जय गुरुदेव। जय माँ भगवती। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि मेरे गुरु भाई और बहनें जो सब्सक्राइबर्स हैं, तमाम बहनें मेरी सकुशल होंगी, अच्छी होंगी। तमाम भाई सुरक्षित होंगे, बेहतर होंगे। फिर भी जीवन में कुछ उथल पुथल अनुभव करें, कुछ समझ में ना आए तो निश्चित आप मुझसे व्हाट्सएप कर नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादा उचित रहेगा तो आप मैसेज करें तो बहुत शीघ्र उत्तर दूंगा, क्योंकि फ़ोन में ही अक्सर रहता हूँ, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करता। अभी बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत कुछ कारण है जिन वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं बना पाता हूँ। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग सोचते हैं कि भाई बहुत लंबी है, हम नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी जिनको टेम्परेरी मंत्र चाहिए कि बस एक मंत्र किया और एक मंत्र को ऐसे कर दिया, सतो 2 मिनट में 2 इलायची के दानों की माला बनाएं, 2 लहसुन की गोलियां जो हैं वो सुई धागे में पिरो दें, 2 प्याज ले लें, वहाँ दबा दें। तो ऐसे जो झंडू बाम वाले उपाय हैं, इस प्रकार के लोगों को ये जो दिया हुआ जो नॉलेज और ज्ञान प्रस्तावित किया जा रहा है वो उनको हजम भी नहीं होता, ना वो देख पाते। तो शॉर्ट में ही देखो बनाऊं तो आप लोगों को भी नॉलेज कौन देगा? कहाँ से मिलेगी प्रमाणिक जानकारी अगर आपको 2 ही मिनट की वीडियो चाहिए? यदि इस प्रकार की ही वीडियो आप चाहिए तो और चैनल हैं, आप जा सकते हैं। मेरी किसी गुरु भाई से, किसी भाई से ये प्रार्थना नहीं है मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, ऐसे करो। आपको अच्छा लगता है, ज्ञान में सच्चाई लगती है, चेतना लगती है, श्रेष्ठता लगती है, ज्ञान में दिव्यता लगती है, प्रमाणित लगती है, आपकी आत्मा नवाजती है कि नहीं निश्चित तौर पे है, तो मेरे शब्द दिए जो बोल रहा हूँ आपको, आपकी अंतरात्मा खुद इस बात का जवाब दे देगी कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं। तो मैं तो जिस प्रकार से आप लोगों को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ उसी प्रकार से ही मैं वीडियो बना सकता हूँ। मेरा फेक कारण होता कुछ कि मैं गलत ही वीडियो डाल रहा हूँ, छोटी छोटी अपने आप बना दी या जैसे भी हैं। तो बहुत हज़ारों सैकड़ों बाबा बैठे हैं यूट्यूब पर जो कि लोगों का बना ही रहे हैं। अगर आपको भी बनना है तो जा सकते हैं। आज तो व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। खैर, बहुत लंबी वीडियो ना ज़्यादा बनाते हुए मुख्य मुख्य बातें आप लोगों को बता देता हूँ। कर्ण पिशाचनी, आजकल दीपावली का समय चल रहा है तो आपने सुना होगा भाई होली दीपावली पर बहुत ज़्यादा प्रयोग चलते हैं, और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। वैसे तो मैंने लक्ष्मी प्रयोग से भी संबंधित मैंने प्रयोग बताए हैं जो कि अपने आप में श्रेष्ठ और अद्भुत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया शॉर्ट में थोड़ी वीडियो बनाएं, तो नॉलेज जो नॉलेज रखने वाली जो वीडियो है, जो तीर की तरह काम करती हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त हैं, उनकी भी मैं शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा। उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, सीधा उपाय प्रयोग ही होगा, वो आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं डालूंगा उसको जल्द ही आपके सबके आशीर्वाद से। कर्ण पिशाचनी के बारे में आपने सुना होगा कि बड़ी प्राण भय संचारित कर देने वाली एक विद्या होती है। देखिए, प्रत्येक देवी देवता होता है, यदि आप उसको गलत रूप में करेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। आपने भगवान भैरव को देखा, उनका बटुक भैरव स्वरूप भी है। आप लड्डू भी उनको दे सकते हैं, उग्र रूप में करना चाहे तो शराब भी दे सकते हैं। मनोदशा तो मनुष्य के ऊपर होती है कि वो किस रूप में क्या करना चाहता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आपने सुना होगा कि भाई साधना में गलती रह जाए तो जान ले लेती है। ये सब फेक बातें हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्हें ABCD का मालूम नहीं है और इंग्लिश की बुक उन्होंने छापनी शुरू कर दी है। अब कौन सा सेंटेंस कहाँ घुमा रखा है कुछ नहीं कह सकते। कर्ण पिशाचिनी को अगर आप सही तरीके से करेंगे, अच्छे गुरु के सानिध्य में करेंगे, श्रेष्ठतम साधक के सानिध्य में करेंगे तो निश्चित कामयाबी भी मिलती है और कोई भी जो गलत इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। और यदि आप गलत ही रूप में करेंगे कि मेरी प्रेमिका बन के यहाँ आ जाए, बेड रूम में आ जाए, तो देखो फिर तो पतन ही होता है साधक का। और अधिकांश लोग इसी प्रकार का ही सोचते हैं। कर्ण पिशाचिनी भूतकाल से संबंधित एक सिद्धि होती है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। कर्ण पिशाचिनी का तो आजकल क्रेज बहुत ज़्यादा नेट पे चल रहा है, लेकिन प्रमाणिक जानकारियाँ, सुनी सुनाई बातों पर लोग विश्वास करते हैं, उनके बारे में कुछ सोच समझ नहीं है किसी को कि वास्तव में कर्ण पिशाचिनी है क्या, स्वरूप क्या है। इस विषय पे मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप प्रयोग सुने। इस प्रयोग में आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कुछ अहित होगा, बल्कि अहित तो शत्रु का होगा। शत्रु जो आप पर झूठे मुकदमे चला देते हैं। आपके घर में हर क्षण आपको भय रहता है कि आज घर में कभी कुछ कभी कुछ। कुछ तो शत्रु प्रत्यक्ष होते हैं जिनको आपको ये ज्ञान है कि ये अमुक शत्रु है भाई, ये हमारा पतन करने के लिए तैयार है। दूसरा शत्रु ऐसा है, आपको यही नहीं पता लग रहा कि आखिर हे गुरुदेव, हे प्रभु,
ये ज़िंदगी में उथल पुथल जो चल रही है, कभी खून कभी कहीं कुछ क्या क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसे अदृश्य भी शत्रु होते हैं जिनका कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं लगता कि वो क्या है और कैसे हैं। तो प्रत्यक्ष हो या शत्रु अप्रत्यक्ष हो, शत्रु बाधा किसे कहते हैं आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा। जिंदगी आपकी सर्वनाश की स्थिति में कर दी हो तो आज मैं आपको एक तरीके से मूठ जिस तरीके से चलाई जाती है, जिसमें सामने वाले का निश्चय ही विध्वंस हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस मूठ में दो प्रयोग होते हैं। एक तो वो मुठकरणी प्रयोग है जिसमें सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, और ये थोड़ा अलग इसलिए है कि इसमें मृत्यु तो नहीं होती है लेकिन मृत्यु के समान कष्ट ये प्रदान करती है। कर्ण पिशाचनी दो तरीके से होती है। एक तो अपने यदि आपने उनका आह्वान किया है, साधना की है, तो आपको भूतकाल की सटीक जानकारी दूसरे के बारे में ये प्रदान करती है। यदि देवीय स्वरूप में आपने सात्विक रूप से इनको चलाया तो एक पक्ष जो इनका शक्ति का है तो पिशाच बन करके पूरी तरीके से शत्रु के ऊपर पहरा लगा देती है। और जब शत्रु के ऊपर साधक इनको छोड़ता है तो शत्रु को आसानी से निजात नहीं मिल सकती। वो चाहे अच्छे से अच्छे जादूगर, अच्छे से अच्छे अमिल को दिखा ले, अच्छे से अच्छे तांत्रिक को दिखा ले, इतना आसान नहीं होगा कि उसको हटा दे कोई। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सामने ना तो शरीर में प्रकट होगी, ना घर में प्रकट होगी, ना उसकी बाधाओं का कोई स्वरूप होगा। उसको यही नहीं पता लगेगा कि घर में क्या चल रहा है। इतना घातक वीर घातनीय प्रयोग है। कर्ण पिशाचनी को दूसरे के ऊपर कैसे भेजा जाता है ये मैं प्रयोग में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, मैं फिर हाथ जोड़ करके निवेदन है, चलाना मैं इस चीज़ को चलाना जरूर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन भाई आपको अपने माता पिता की सौगंध है। कभी आप सोचे कि बस भैया के पास से मंगा लो 500-600 रुपये की सामग्री को और दुश्मन के ऊपर उठा करके भेज दे, हमारा क्या जा रहा है। आजमाने के उद्देश्य से मत करें। एक दिन का ये प्रयोग है, लगभग सिर्फ इसमें आधा पौन घंटा ही लगता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ये ना करें, मजे लेने के लिए मत करें, आनंदित होने के लिए मत करें। यूट्यूब पे पहली बार सर्वथा इस चीज़ की जानकारी होगी तो मैं एक अलग बात है, नहीं तो कर्ण पिशाचन को शत्रु के ऊपर भेजने की साधना बहुत कम है और शायद है भी नहीं। तो ये प्रमाणिक जानकार मैं सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य आप सभी की सेवा में, खिदमत में ये साधना का विधान प्रस्तुत कर रहा हूँ। किस तरीके से भेजा जाता है, मेरी अनुभवगम्य साधना है। मैंने अब तक इसकी नॉलेज दी नहीं है, लेकिन पहली बार मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ आप लोगों की खिदमत में। परेशान है तो आप लोग क्या करेंगे, एक नेट पे आप सर्च कीजिएगा सरकंडा। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो सरकंडे की एक घास आती है। उस घास आपने देखी होगी, जैसे ही आप फोटो देखेंगे ना तो आप लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा कि ये होती क्या है। तो उसकी जो हरी घास होगी, आप उस पौधे के पास जाएं और कहें कि प्रभु मैं आपका थोड़ी सी ये तिनके तोड़ रहा हूँ, शत्रु के ऊपर प्रयोग संपन्न करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। और वहाँ पे एक लोटा जल चढ़ा दें उनकी जड़ में, और थोड़े से पीले चावल आप वहीं पे ही चढ़ा दें। और वहाँ से उनके थोड़े से तिनके, कम से कम 15-20 तिनके आप घर ले आए। लाने के पश्चात सरकंडी की जो घास है वो ले आए, लंबी लंबी होती है, तलवार की तरह निकले हुए होते हैं उसमें पत्ती सी ले आए, लंबी लंबी पत्ती सी जो होती है। वो लाने के पश्चात आप उसको तोड़ मरोड़ करके उसका एक पुतला बना लें। मतलब जैसे भी हैं, जैसे प्लस टाइप का एक निशान होता है, बस ऐसा बना लें, वो पुतले की संख्या में हो जाएगा। अच्छे से बना लें। उसके ऊपर फिर धागा लपेटें आप। सफ़ेद जो सूत होता है, सूत, कच्चा सूत, वो आप उसके ऊपर लपेट दें तो ये शत्रु का एक पुतला स्वरूप में तैयार हो जाता है। करने के पश्चात साधक कर्ण पिशाचनी जो यंत्र होता है वो किसी भी संस्थान से ले सकता है या व्हाट्सएप से मैसेज करके उससे मंगा सकता है। आप ये ना सोचें कि धन पैसे वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 500-600 रुपये की सामग्री होती है, लेकिन साधक स्मरण रख सकेगा कि शत्रु कैसे तिल तिल करके बिस्तर पर आ जाता है। कर्ण पिशाचनी यंत्र को एक सामने बाजोट ले, शनिवार के दिन रात्रि में लगभग 11 से 12 के मध्य, रात्रि को 11 से 12 के मध्य एकांत कक्ष में बैठ जाए। बाजोट जो अपने सामने है वो रख दे, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाए, अपने जो इष्ट उसके गुरुदेव हों उनका चित्र अर्पित करे, मतलब रखे वहाँ पर। गुरुदेव का, भैरव जी का, गणपति का, इनका पूजन करे पंचोपचार। शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, सबको पता ही है आज के समय में कि पूजन कैसे किया जाता है। अक्षत चढ़ा दें, पुष्प धूप दीप दिखा दें। इसमें 2 दीपक लगेंगे, एक देसी घी का लगेगा और एक सरसों के तेल का लगेगा।
तो ये, और चाहे तो आप 2 दीवे लगा दें, 2 दीपक जो लगाएंगे आप सरसों के तेल के ही लगाएं। लगाने के उपरांत साधक जो है गुरुदेव का जब पूजन कर ले, अपने स्थान को किलित कर ले, भैरव जी के मंत्र से ओम ह्रीम बटुकाय आप दूत धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीम ओम, ऐसा करते हुए चारों दिशाओं में चावल फेंक दे। ऐसे उसकी बंदिश लग जाती है, ताकि साधना में कोई साइड इफेक्ट, बाहर की चीजें असफलता ना आपको दें। और बड़े श्रद्धा भाव से आप कर्ण पिशाचिनी यंत्र को किसी तांबे के पात्र में रखें, साम काले कपड़े के ऊपर, उसका पंचोपचार पूजन करें। ओम कर्ण पिशाचिनी देवी ये नमः, ओम कर्ण पिशाचिनी देवी ये नमः। आप ये भी बोल सकते हैं, ये तो सिर्फ बोलने का एक मंत्र तो अलग है। आप अपनी भाव रूप से देवी रूप में देखना कि हे मातृ स्वरूपणी, क्योंकि हर स्त्री मातृ स्वरूपणी, ऐसी बात नहीं है कि वो पिशाच है तो मातृ रूप नहीं। मातृ स्वरूप में आप उनको ध्यान करें कि हे मातेश्वरी मेरा कल्याण करें, मैं शत्रु बाधा से परेशान हूँ। शत्रु की जो फोटो होगी, जो आपने पुतला बनाया है, उसके ऊपर आप बांध दें और उसके ऊपर धागा लपेट दें। उसी पुतले को आप सामने रखें, उस पुतले की छाती के ऊपर आप कर्ण पिशाचिनी यंत्र को रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से रखें। कर्ण पिशाचिनी यंत्र को आप रख दें और वहीं के जब उसके ऊपर आप रख देंगे कर्ण पिशाचिनी यंत्र को, तो आप वहीं पे ही पंचोपचार पूजन करें। मतलब धूप दीप दिखाएं, तेल का दीपक दिखाएं, 2 अगरबत्ती दिखाएं, अक्षत चढ़ा दें। ये हो गया। एक गुटिका होती है इसमें जो कि शत्रु दमन महाकाल मंत्रों से सिद्ध होती है। उस शत्रु दमन गुटिका को आप बाएं हाथ में ले लें, ठीक है ना। और बाएं हाथ में ले लिया, उसका भी पंचोपचार पूजन करना है। और लेफ्ट हाथ की मुट्ठी में शत्रु दमन गुटिका आप बंद करके बैठ जाएं। और फिर एक माला होती है जिसके शत्रु स्तंभन माला बोलते हैं। आप इस माला से हाथ में ले लें, माला को छिपा लें, क्योंकि खुली माला से मंत्र जब जो होते हैं देवता गण प्रेत वगैरह हर लेते हैं। माला का भी आप पूजन करें, गुटिका का भी पंचोपचार पूजन करें, कर्ण पिशाचिनी गुटिका का भी आप पंचोपचार पूजन करें। उसके पश्चात संकल्प लेने कि मैं अमुक नाम अमुक पिता का पुत्र आज शनिवार की रात्रि में अपने अमुक शत्रु का पूर्ण तरह से विनाश करने हेतु कर्ण पिशाचिनी शत्रु के ऊपर छोड़ रहा हूँ। देवी उसके घर में जाकर पहरा लगाए और मेरा कार्य संपन्न करे। ये भावना करें कि वो जाए, वहाँ से शत्रु के पास जाएं। उसके पश्चात आप 7 माला मंत्र जब संपन्न करेंगे, यंत्र की तरफ देखते हुए। मंत्र है ओम एम ऐम कर्ण पिशाचिन्यै शत्रु नाशे नाशे फट। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ओम एम ऐम कर्ण पिशाचिन्यै शत्रु नाशे नाशे फट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे दूंगा। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मुझसे जानकारी ले सकता है। निःशुल्क कोई मेरी सेवा है। आप प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी अन्य बाधा से परेशान होंगे तो निश्चित व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। न्यू नंबर से मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। पहले आप व्हाट्सएप से ही मैसेज करें कि भैया मैं यहाँ से हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, तब मैं बात कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो 7 माला जब मंत्र जब हो जाए आपकी, तो करना ये है, वो माला पुतले के चारों तरफ लपेट दें। मतलब उसके गले में लपेट दें, टांगों में वो लपेट दें, उसके हाथों में वो लपेट दें, उसके चारों तरफ को लपेट दें। लपेटने के पश्चात जो शत्रु दमन गुटिका है वो तो आप गले में धारण कर लें उसी समय। और जो ये आपने सामने पुतला है माला लपेटी है, उसमें आप 1.25 किलो काले तिल लें। 1.25 किलो नहीं ले सकते तो 1 पाव काले तिल लें। 1 पाव काले तिल लें, 1 पाव उसमें साबुत चावल रखें और 1 पाव उसमें साबुत उड़द की दाल रखें। और उसके ऊपर ये जो का तू यंत्र सहित पुतला आप रख दें। रखने के पश्चात उसमें 5 नींबू रख दें, 5 केले रख दें। और रखने के पश्चात जो का तू उसको गट्ठर में बांध दें, काले कपड़े में बांध दें। काले कपड़े में बांधने के पश्चात या ऐसा भी कर सकते जो कि तो सामने आपने चौकी के ऊपर काला कपड़ा बिछाया, सब कुछ इसमें ही रख दें जो मैंने सामग्रियाँ बताई हैं। थोड़े से 2-3 मुट्ठी साबुत चावल और काली उड़द की दाल साबुत, 7 नींबू या 11 नींबू, ठीक है ना, ये आप रख दें। उसमें रखने के पश्चात आप उसकी गठरी बना करके आप शमशान देखें कहाँ पर है, या तो शमशान के किनारे दफन कर दें, नहीं तो जिस जगह उजाड़ सी जगह हो, जंगल टाइप हो, जो निर्जन स्थान हो जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो, वहाँ पे आप दफन कर दें। कम से कम 1.5 फीट हाथ खड्डा खोदें या 1 फीट हाथ खड्डा खोदें और उसमें खड्डा खोद करके जो गीटू ये गठरी दबा दें। मटकी के अंदर रख करके दबा सकते हैं।
मटकी नहीं ले सकते तो डायरेक्ट दबा सकते हैं। ये जब तक वहाँ पर दफन रहेगी या कोई आमिल जानकार अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख करके ये गठरी आकर के नहीं निकाल देता, तब तक किसी माई के लाल में दम नहीं होगा जो प्रयोग दुश्मन के ऊपर से हटा दे। वो किसी भी काम में हाथ डालेगा, फना और बर्बादी होगा। हर और लगभग लगभग आपको रिजल्ट इसके 8वें 90 दिन के पश्चात ही मिलने शुरू हो जाते हैं। आप करके देखना, लेकिन जायज़ करना, नाजायज़ ना तो मेरी तरफ से इजाज़त है, ना ही मैं कोई इजाज़त देने वाला हूँ। इजाज़त गुरु ही प्रदान करते हैं। फिर भी आप संपर्क में आकर के साधना कर सकते हैं। 1 दिन का प्रयोग है, 1 ही घंटे का प्रयोग है। यदि आप 1 घंटे का भी नहीं प्रयोग कर सकते तो फिर क्या ही आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शत्रु जो आपको कहते हैं भाई ये नींबू मिर्च लगा लो, ये उपाय कर दो, इनसे कुछ नहीं होता है। शत्रु बाधा किसी की ख़त्म नहीं होती है। टेम्परेरी कुछ समय के लिए थोड़ी आदमी मीठी मीठी टॉफ़ी चूस लेता है मुंह में और सोचता है कि शत्रु हट गए, लेकिन वो हटते नहीं। इस प्रयोग को आप संपन्न करें, मूठ के रूप में चलता है और शत्रु को नेस्त नाबूद और फना और बर्बाद कर देता है। लगभग लगभग 3 महीने में शत्रु का कार्य पूरा हो जाता है। मरेगा नहीं, लेकिन मरण तुल्य कष्ट होता है। जो उसने आपके साथ किया उसके साथ वही करना कोई अहित नहीं है, लेकिन तभी प्रयोग संपन्न करें जब जान माल का आपको नुकसान हो, शत्रु अपनी हदें पार कर रहा हो। आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसी ही कामना करता हूँ। वीडियो बड़ी जरूर होगी, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको। मैं जानता हूँ कोई देखेगा नहीं, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि सबको शॉर्ट वीडियो देखने का चस्का सा लगा हुआ है। तो मैं इस प्रकार की वीडियो ना तो मैं शॉर्ट में डाल सकता आप लोगों के लिए। जिसको देखनी है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखनी सोचता है कि सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है, ज़रूर इसमें कुछ दम होगा, तो ऐसी ज़रूरी नहीं। मैं फेक वीडियो डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों के भविष्य का सवाल है, विश्वास का सवाल है। जय गुरुदेव, जय माता भगवती।